अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, यानी कि इंसान के दिमाग के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसमें एरर आ जाता है और उस एरर की वजह से उसके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और साइंटिफिक टर्म में हम ये कहते हैं कि ये जो है कॉग्निटिव एरर्स हैं। मुख्तलिफ तरह के एरर्स आ सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो केमिकल होते हैं उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से सोचने समझने की सलाहियत में जो है चेंजेस आ जाती हैं। तो एक जो है सबसे मेजर और कॉमन एरर ये होता है ऑल और नन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के अंदर या तो वो इंसान जो है सही सोचेगा या वो गलत सोचेगा। अक्सर ये इतना जो है डोमिनेंट हो जाता है कि जब कोई इंसान जो है नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचता है तो वो जो है कुछ करने के लिए जो है तगोदो करना शुरू कर देता है और उसके आगे जो है सिर्फ दो जो है आउटपुट्स होते हैं, या तो वो होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंसान जो है सिक्का उछालता है और उसकी दो साइड्स हैं, हेड और टेल। इसी तरह जो है ऑल और नन का होता है कि या तो वो हो जाएगा या नहीं होगा। अगर कोई क्रिमिनल है और वो क्राइम करने से पहले इस तरह की सोचता है तो वो क्या कहता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और फिर वो कहता है या तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ, हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल हो जाएगी। अपनी सोच को जो है नेगेटिव वे में रखते हुए दो आउटपुट्स का इंतखाब करना और दोनों ही जो है उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा या नहीं होगा, ऑल और नन। आपने लाहौर जाना है, चले जाओगे या नहीं जाओगे। कल सुबह आपने 8 बजे स्कूल जाना है, पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। कि अल्टरनेटिव कोई नहीं है, या तो होगा या नहीं होगा। इसी कश्मकश में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सोच आती है और ये जो है ब्रेन के अंदर केमिकल की डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकते हैं, या उनके सोचने के पैटर्न के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उसको वो कमांड कर रहा है कि आपने जो है इसी वे में इसी रुख में जो है सोचना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ओवर जर्नलाइजेशन कर लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने बैड एक्सपीरियंस से वो सीख रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं सीखते, वो बुरा ही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 9th क्लास में एक बच्चा फेल हो गया है ना, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार मैंने फेल हो जाना है, फ़ायदा पेपर देने का, पहले एक बार फेल हो चुका हूँ, फिर पेपर दिए फेल हो जाऊँगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बार बार फेल होने से बेहतर है कि मैं स्टडी छोड़ दूँ। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसमें आपको जो है एक बार फेलियर जो है फेस करना पड़ गया है, तो आपकी सोच वही बन जाती है कि अगर मैंने ये काम किया तो वो जो है फेलियर हो जाएगा। ओवर जनरलाइजेशन में अक्सर जो है पुराने ज़माने में ब्लैक कैट का कॉन्सेप्ट होता था कि अगर काली बिल्ली है सामने से रास्ता काट गई है तो मेरे साथ बुरा होगा। जिसका 13 डिजिट्स आता था उसके साथ कोई बुरा होता था। अगर कोई हस्बैंड जो है घर से बाहर निकलने लगता था और पीछे से कोई वाइफ या फीमेल आवाज़ देती थी तो हस्बैंड के साथ उस दिन कुछ बुरा हो जाता था। ये उनकी सिर्फ और सिर्फ सोच होती थी, होता कुछ भी नहीं था। क्या करते थे वो ओवर जनरलाइजेशन करते थे कि जिस काम के लिए हम जाने लगे हैं, जो काम हमने आज करना है वो आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये भी ब्रेन के अंदर केमिकल की डिस्टर्बेंस की वजह से सोच आती है, या फिर उनके बैड एक्सपीरियंस से उन्होंने वो चीज़ें लर्न की होती हैं कि आज अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा। ओवर जनरलाइजेशन कर लेना, पहले से ही वो सारा कुछ सोच लेना। तीसरे नंबर पर आता है माइंड फिल्टरिंग, कि इंसान जो है अपनी सोचों का कंक्लूजन निकालना शुरू कर देता है कि 2 + 2 = 4 की बजाय 5 है। पहले से ही वो उसने जो है कंक्लूजन निकाले होते हैं, अपने रिजल्ट निकाले होते हैं कि आज ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर आज ये हो गया तो आज वो होगा, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, अगर आपने ये बात ना की होती तो शायद ये काम हो जाता। नेगेटिव सोचें, नेगेटिव विचार बार बार इंसान के जहन में आने हैं और वो खुद ही उसका कंक्लूजन निकालना शुरू कर देता है। एक छोटे से इवेंट्स को लेकर वो उसी पर जो है सारा दिन गुजार देता है और नेगेटिव सोचता रहता है।
आपके हाथ से पानी का गिलास गिर गया है तो ये बुरा हो गया। ये सेम सम टाइम जो होता है ये ओवर जनरलाइजेशन की तरह होता है, माइंड फिल्टरिंग, कि पहले से ही उसने जो है जनरलाइज कर लेते हैं और पहले से कंक्लूजन रख लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है, जब वो माइंड फिल्टरिंग कर रहे होते हैं, खुद से कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, तो ओवर जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो इसलिए जो है ओवर जनरलाइजेशन और माइंड फिल्टरिंग जो है ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके साथ जो है ज़िंदगी में फेलियर ही फेलियर होते हैं, और वो उनकी ज़िंदगी में अगर कोई जो है एक ऐसा पॉजिटिव इवेंट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं पॉजिटिव इवेंट्स को। वो कहते हैं ये तो होना ही नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में सारी की सारी चीज़ें ही फेलियर में चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं, तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता मेरी लाइफ कभी कोई पॉजिटिविटी भी हो सकती है। वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं पॉजिटिव को, पॉजिटिविटी एक्टिविटी को जो है एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट करते रहते हैं। वो कहते हैं मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता, मैं 10 बार फेल हो गया हूँ, एक बार मैं कैसे पास हो सकता हूँ। अगर एक स्टूडेंट है वो बार बार जो है अटेम्प्ट कर रहा है एग्जाम की और बार बार फेल हो रहा है, ठीक है, और अब उसकी इतनी हैबिट बन चुकी है उसने रिजल्ट देखना बंद कर दिया है, और रिजल्ट नहीं देखने जाता, उसे पता है मैंने फेल हो जाना, कोई बात नहीं, लेकिन एक अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उससे यकीन ही नहीं आता, वो पेपर गलत है, वो एग्जामिनर ने कोई ऐसी बात कर दी होगी, कॉलेज वालों ने गलती से पास कर दिया होगा, मुझे तो मानने में बात ही नहीं आ रही। डिनाई करना और अपनी जो नेगेटिव सोचें हैं, बैड एक्सपीरियंस हैं, उनको हाईलाइट करते हुए एक अजम्पशन क्रिएट करना और फिर जो है उस पर मुतफिक हो जाना और डिस्क्वालीफाई कर देना है पॉजिटिव एक्टिविटी को, और पॉजिटिव एक्टिविटी की एक्सेप्टेंस को डिस्क्वालीफाई कर देना, मानना ही नहीं। 5वें नंबर पर आता है जंपिंग टू कंक्लूजन। ये सेम जो है ओवर जनरलाइजेशन, माइंड फिल्टरिंग की तरह ही है। इसमें जो है इंसान ओवर जनरलाइजेशन कर रहा होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है कि इसमें जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुंच जाता है अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी बैड थिंकिंग की वजह से, और एग्जैक्ट जो है कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। अक्सर हमने देखा होगा कि फीमेल जो है 24 घंटे अपना जो है घर में काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, हेक्टिक रूटीन होती है, और अगर गलती से उनके हस्बैंड या फैमिली में से कोई उनकी जो है अच्छाई की बजाय कोई बुराई कर देता है और वो जो है कंक्लूजन पर पहुंच जाती हैं, मैं तो घर में अच्छी नहीं, मेरा ना तो आप लोगों को खाना अच्छा लगता है, ना मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, ना मेरे कपड़े धोने अच्छे लगते हैं, मैं जब से पैदा हुई हूँ आप लोगों ने तो बस मुझे नफरत की निगाह से देखा है। कंक्लूजन निकालना शुरू कर देना, अपनी बुराइयां खुद करनी शुरू कर देनी, अपनी नेगेटिव सोचों को हाईलाइट कर देना और फिर जो है उसके बारे में बार बार सोचकर परेशान होते रहना। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत जल्दी कंक्लूजन कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जो है एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं कि 2 + 2 = 5, इवन के 5 तो कभी आता नहीं है, 4 ही होता है, लेकिन 5 इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी नेगेटिव सोच होती है। वो चाहे तो 6 भी बना सकें, वो चाहे तो 3 भी बना सकें, लेकिन एक्चुअल में वो जो रिजल्ट उसका निकलना होता है 4, वो नहीं निकाल पाते। इसी वजह से उनकी सोचने समझने की सलाहियत में डिस्टर्बेंस आ जाती है। मैग्निफिकेशन एक ऐसा एरर है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक इसकी अलामतें मौजूद होती हैं। इसकी वजह से कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को फेस कर रहे होते हैं। ये भी सिमिलर है, बस माइनर सा इन सब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में फ़र्क है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो अपने सामने रख लेना और फिर उसका खुद ही कंक्लूजन निकाल लेना। सुई के नोक की जितनी जो है प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको जो है हाथी के मानंद परसीव कर लेना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सर में दर्द है तो बहुत ज़्यादा दर्द है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, बात नहीं हो रही, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, गिरने को दिल कर रहा है, फिंगर के ऊपर छोटा सा किसी ने सुई के साथ डॉट लगा दिया और वहां से खून निकल आया, बेहोश हो जाना और ये समझ लेना कि मेरी बॉडी से सारा खून निकल गया है। इसी तरह सोचों की नेगेटिविटी होती है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर दूसरे के सामने रखना और फिर उसकी वजह से बाज़ दफ़ा इन्हें खुद ही जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है।
मैग्नीफाई कर लेना। जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट है मैग्नीफाई से, हम हर चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, जूम आउट करके देखते हैं। जैसे कैमरे के अंदर जो है एक फीचर होता है जैसे हम जो है जूम आउट कर सकते हैं, इसी तरह वो जो शख्स है वो अक्सर अपनी नेगेटिविटी को जो है जूम आउट करता रहता है। और वो इतना जूम आउट करता है जब तक वो पिक्सेलेटेड नहीं हो जाते हैं ना, जब तक वो प्रॉब्लम जो है बढ़ चढ़कर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो जाती, तब तक वो जो है उसे जूम आउट ही करते रहते हैं। अक्सर ये जो मैग्निफिकेशन की एक सिम्टम्स हैं, ये अक्सर कन्वर्जन जिन लोगों को डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। वो अक्सर जो है या तो ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं या फिर मैग्निफिकेशन का शिकार होते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में ये दो बहुत कॉमन होते हैं उनके अंदर। तो ये भी एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से इंसान की जो ज़िंदगी है वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इमोशनल रीजनिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये वो लोग होते हैं जो इमोशनल रीजनिंग कर रहे होते हैं। इनका जो अक्सर कंट्रोल होता है ना अपने नेगेटिव इमोशंस को होता है, वो अपने नेगेटिव इमोशंस की ड्राइव कर रहे होते हैं। कभी किसी सिमत में लेकर जा रहे होते हैं, कभी किसी सिमत में लेकर जाते हैं, और उनके जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना वो बैक सीट पर बैठे होते हैं गाड़ी के, उनको आगे कभी आकर ड्राइव करने का मौका ही नहीं देते। और नेगेटिव इमोशंस उस इंसान की ज़िंदगी को ड्राइव करते करते कभी कहीं और कभी कहीं ले जाते हैं। जिग जैग इनकी जो है लाइफ चल रही होती है, जैसे बटरफ्लाई अपनी जो है उड़ान बढ़ रही होती है, कभी नीचे कभी ऊपर। इसी तरह इनकी ये जो लाइफ है, इनके जो सोचने समझने का स्टाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे जिग जैग जो है हो रहा होता है, और इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही होती। और ये अपने इमोशंस को जो है हाइड करने के साथ साथ जो है नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से जो है इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर लोग हमने ऐसे देखे हुए हैं वो शुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये बात कह दी तो वो होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। मैंने पानी मांगा तो पानी आना चाहिए। मैंने ये फाइल अगर भेजी है तो उसको चाहिए कि वो फाइल के ऊपर साइन करके मेरे पास भेजे। फाइल उसने क्यों भेजी, पेंडिंग में क्यों रखी? अपनी बात मनवाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, और वो इसी शौक में अक्सर उनकी जो माइंड के अंदर सोचने समझने की सलाहियत होती है, माइंड के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कॉग्निटिव एरर आना शुरू हो जाता है, और उस एरर की वजह से वो लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि जो बात उन्होंने कह दी है वो बात उनकी होनी चाहिए। और ये लोग अक्सर अपनी सोसाइटी में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हर शख्स की हर बात तो मानी नहीं जा सकती, और ये जो है लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी होती हैं कि मैंने उस शख्स को ये बात कही है और वो जो शख्स है वो पूरी करेगा। मैंने इस शख्स से बात कही है और ये पूरी होगी, और ये शख्स अपनी बात पूरी करवाने के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और इसके बाद आता है अक्सर जो लेबल कर देना, टैग लगा देना किसी चीज़ का। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में कि वो जो है खुद अपनी नेगेटिव सोच की वजह से जो है ये परसीव कर रहे होते हैं कि इस शख्स ने जो है मेरी लाइफ में ये टैग लगा दिया, इसने मुझे बुरा कह दिया, हाँ मैं बुरा हूँ, मुझ पे टैग लग गया, मैं सारी ज़िंदगी के लिए बुरा हूँ, मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। खुद टैग लगाना शुरू कर देते हैं, या दूसरों ने कोई ऐसी बात कह दी, खुद अपना एक बड़ा सा टैग लगा लिया कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। टैग लगा लेना मुख्तलिफ किस्म के, और इन टैग्स के अंडर आकर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। किसी ने भी कोई बात कह दी, वो उनके लिए एक टैग हो गया और वो चिपक जाना है। और जैसे उस शख्स ने घर पे आना है तो घर के बाहर जैसे नंबर प्लेट नहीं लगी होती, इसी तरह उसकी लाइफ में वो टैग लग जाना उस शख्स के लिए। शायद उस शख्स ने 10 साल पहले कोई बात की होगी ना, तो अगर जिसके अंदर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एरर होगा लेबल का, तो उसको वो फौरन से वो टैग याद आ जाएगा कि इसने 10 साल पहले मुझसे ये बात कही थी, क्यों कही थी। इस तरह के जो लोग होते हैं नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं, तो अक्सर जो चीज़ें होती हैं इनके लिए ये नेगेटिव जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जो है हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, और इनके लिए हर चीज़ जो है वो टैग होती है। फॉर एग्जांपल जो है एक शख्स है वो डिमेंशिया का पेशेंट है, उसे कोई चीज़ याद नहीं रहती, वो क्या करता है स्टिकी नोट्स लगाता है अपने मिरर के ऊपर, अपने डोर के ऊपर। अपनी डेली रूटीन को मैनेज करने के लिए उसने डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए होते हैं कि मैंने जो है ये एक्टिविटीज़ आज करनी है, मैंने इस तरह आज की एक दिन की रूटीन गुजारनी है, एक वीक की रूटीन गुजारनी है, एक मंथ की रूटीन गुजारनी है, मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं।
इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टिकी नोट्स लगा रहे होते हैं टैग्स के। एक शख्स ने मुझसे ये बात कर दी, मैंने टैग लगा दिया है। इस शख्स ने मुझसे ये बात कर दी, मैंने इसका टैग लगा दिया है। ये टैग पे टैग जो है अपनी लाइफ में परसीव करते रहते हैं और वो लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हमने जो है बहुत सारे ऐसे लोग अपनी सोसाइटी में देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाते हैं और फिर उनकी ये स्टेटमेंट होती है, हाँ मैं हूँ ही ऐसा। आपने बात कर दी मैं बुरा हूँ, बुरा ही हूँ, बुरी ही हूँ। पर्सनल हुआ ना, पर्सनलाइज कर लेना। अगर आपने कह दिया तो ठीक है, हर चीज को इग्नोर कर देना और पर्सनलाइज हो जाना, हर चीज खुद पे ले लेना, अपने सेल्फ को जो है एक्सप्लोर कर देना लोगों के सामने और लोगों को कह देना आ बैल मुझे मार। और वो क्या कहते हैं, एक पंचिंग बॉक्स की तरह जो है हो जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं एक पंचिंग बॉक्स हूँ, आप मेरे ऊपर जो है पंच मारें। और वो हर पंच को काउंट कर रहे होते हैं कि मुझ पर 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे। उनको कोई गर्ज नहीं होता कि कोई आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। उनकी हर तरह की जो सोच होती है नेगेटिव होती है। ये जो मैंने अभी सारे के सारे डिस्कस किए हैं, ये हैं कॉग्निटिव एरर्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। और इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के अंदर इस तरह के कॉग्निटिव एरर्स हैं, अक्सर ये लोग जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, जिसमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ऑब्सेशंस होते हैं, इवंस के OCD के अंदर भी जो है इन लोगों को डायग्नोज किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है बाद में साइकोटिक फीचर्स को जो है फेस करना पड़ता है या साइकोटिक फीचर्स के साथ जो है ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। और अगर किसी शख्स के अंदर इस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है तो इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्मार्टफोन है ना, तो हम इसमें कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये समझ लें कि आप लोगों ने ये जो इंस्टॉल की हुई ये डिफरेंट ऐप्स हैं जो जंक्स फाइल आपके माइंड के अंदर जो है स्टोर कर रही हैं और ये आपको जो है बाज़ दफ़ा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। जिस तरह मोबाइल की ऐप्स में बाज़ दफ़ा एरर आ जाता है और ऑटोमेटिकली जो है ओपन होना शुरू हो जाते हैं, या हम जो है कोई टैब ओपन करते हैं तो कोई एडवर्टाइजिंग की वजह से जो है मुख्तलिफ टैब्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, या डिफरेंट जो है जंक्स फाइल्स की वजह से जो है डिफरेंट टैब्स ऑटोमेटिकली ओपन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो है माइंड के अंदर इन लोगों के जो है ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ टैब्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स जो है ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू हो जाती हैं। तो इन लोगों को जो है अपने माइंड के अंदर की जो है उन सॉफ्टवेयर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो जिनकी वजह से हमें जो है बहुत सारी डिस्टर्बेंस को फेस करना पड़ता है। फिर उनकी डिफरेंट फाइल्स जो हैं, जो जंक्स फाइल्स पड़ी होती हैं माइंड के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर उनके ऊपर वर्क करना है ताकि वो लोग जो है सारी ज़िंदगी के लिए जो है इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बच सकें। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है वो इंसान इस लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखता है और मोस्टली लोग जो है बैड एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अगर आप जो है बैड एक्सपीरियंस से जो है कुछ अच्छे एक्सपीरियंस की भी तवक्का रखनी शुरू कर दें तो आप कभी भी जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।